हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेंद्र मलिया। इस चैनल में हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में रहेगी और आपका ये जो अभी आपका कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आपके ऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए सुटेबल रहेगा। जिसमें हम इस चैनल की आज पहली वीडियो क्लास 11 की मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसका चैप्टर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सेट्स जैसे आपके लिए अभी यहाँ पर नया टॉपिक है क्लास 11 के बेस पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट होता क्या है, सेट की डिस्कवरी किसने की, सेट की जरूरत क्यों पड़ती है, सेट कहाँ कहाँ पे आपका काम आता है। तो इसमें हम आपका थोड़ा सा सेट के बारे में जनरली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद आपको सेट का यूज करना, सेट के फीचर्स, जो जो कुछ प्रॉपर्टी है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले आता है सेट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो सेट थ्योरी किसने दी थी? आपके जॉर्ज कैंटर ने। कहाँ के थे वो? जर्मनी के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। उनने सेट थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहां से तो कुछ अपन को जनरल इंफॉर्मेशन मिली नहीं, केवल ये पता चला कि सेट की डिस्कवरी किसने की। तो किसने की? जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन जे वाली आपको बुक में हर जगह मिल जाएगी। कौन सी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या होती है उसको हम अभी और क्लियर करते हैं आगे एग्जांपल से। एक और डेफिनेशन जे आपको ज्यादा प्रॉपर्ली समझ में आएगी नीचे वाली। इसमें क्या लिखा है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आता है, आप एग्जांपल ए को देखिए। सेट के बारे में हम सब कुछ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा जनरल रहिए। अभी आप ये पहचानो इस सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये जो नंबर्स लिखे हैं वो सेट के अंदर के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और भी आपको जनरल इंफॉर्मेशन आगे पता चलती जाएगी जैसे आप पढ़ते जाओगे। तो फॉर एक एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 जो आपके डिजिट लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अब सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। यहाँ पे आप देखते हो कि 2 2 2 कितने बार आ गया? 3 टाइम्स। 1 1 2 टाइम्स। जबकि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग से, डिफरेंट से। मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जबकि यहाँ पर देखिए आप 1 का और 2 का रिपीटेशन हो गया है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट को डिफाइन नहीं किया उसने, मतलब आप सेट की कैटेगरी में नहीं आओगे। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आया। फिर आता है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब होता है सीक्वेंस, लाइन से, जैसे 1 2 3 4 जो ऑर्डर पे लगाना। और अनऑर्डर्ड मतलब अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये लिखा है ABCDEF, तो ये ऑर्डर्ड है। तो ये अनऑर्डर्ड भी होते, ABDECF कुछ भी होता तो भी वो सेट कहलाता। ऑर्डर्ड में है तो होगा ही, अनऑर्डर्ड में है तो भी सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब उसका कुछ डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे यहां पर सेट बी है। सेट बी क्या है? इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ये कलेक्शन है स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है जी? कलेक्शन ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर सेट क्यों नहीं कहा? यहां पर भी तो कह सकते थे, क्या कह सकते थे? कलेक्शन ऑफ न्यूमरल्स, नंबर्स का कलेक्शन है। लेकिन यहां पर रिपीटेशन हो गया, इसलिए सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद सेट सी 3 2 1 4, मतलब यहां देखिए आप अनऑर्डर्ड नहीं, अनऑर्डर्ड है जी, तब भी ये सेट की कैटेगरी में आएगा। ए वाला भी सेट की कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट वाला सेट की कैटेगरी में नहीं है। डी नंबर का खा गा हिंदी में आ गया, ABCD इंग्लिश में आ गया, 1 2 3 4 मैथ्स में आ गया। तो क्या ये सेट है? यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेट होगा? यहां पर सब मिक्स है, हिंदी के अल्फाबेट से, इंग्लिश के अल्फाबेट से, मैथ्स के नंबर है। तो यहां पर ये सेट होगा कि नहीं? तो अब इस बात को समझने के लिए आप एक जनरल इंफॉर्मेशन समझिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट। सेट का सेट होना उसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। सेट का सेट होना उसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। यदि हम यहां पर लिखते कंसीडर अ सेट ऑफ
कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये सेट नहीं होता। यदि हम लिखें कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ हिंदी अल्फाबेट्स तो भी नहीं होगा। हम लिखें कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ मैथ न्यूमरल्स तो भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम यहां पर लिखें क्या, कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश कॉमा मैथ्स कॉमा हिंदी अल्फाबेट्स, या ऐसा भी लिखते हैं हिंदी एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड मैथ्स नंबर या न्यूमरल्स, तो ये फिर सेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर सेम टाइप, एक ही टाइप के एलिमेंट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसको डिफाइन फिर किया जाना चाहिए। मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये निकल के आता है कि सेट का सेट होना डिपेंड करता है उसकी डेफिनेशन पर। जैसे एग्जांपल 5 को देखते हैं। एक सेट है ई जिसमें एलिमेंट कोई एक्स है, एक्स बिलोंग करता है आई से। आई क्या है, पूर्णांक के लिए। पूर्णांक क्या बताता है कि एक्स की वैल्यू 0 से 5 के बीच में हो और इक्वल है, मतलब 0 5 भी इंक्लूड है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और अपन आगे चलेंगे, जब नोटेशन पढ़ेंगे इसका, तब आपको लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो एक्स है, मतलब ई में जो एलिमेंट है वो एक्स फॉर्म में है और एक्स पूर्णांक से आता है। पूर्णांक का मतलब, कहने का मतलब इंटीजर से आता है, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक के एलिमेंट है। यदि हम इसको एक्सप्रेस कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ये आपका सेट का हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट कोई भी नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स का ग्रुप सेट कब होता है, वो हमने देख लिया यहाँ पर। और आप जितने भी एग्जांपल होंगे बुक वगैरह आप यूज करें, उससे और अच्छा आपको क्लियर होता जाएगा। वैसे आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब न्यू टॉपिक आता है कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कोऑर्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज सेड टू बी कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट्स। मतलब किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कोऑर्डिनलिटी होती है। फॉर एग्जांपल ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, तो कोऑर्डिनलिटी मतलब मॉड ए इक्वल टू 6, कोऑर्डिनलिटी मॉड के फॉर्म में डिनोट की जाती है। ऐसे बी ए बी सी डी ई कोऑर्डिनलिटी 5 होगी। इसकी कोऑर्डिनलिटी कितनी होगी, नहीं होगी क्योंकि ये सेट ही नहीं है। यहाँ पर कोऑर्डिनलिटी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेट ही नहीं है वो। इसकी 6 होगी, 6 एलिमेंट है। इसकी 4 होगी कोऑर्डिनलिटी। जैसे हम सेट डी की कोऑर्डिनलिटी देखते हैं, जब ये सेट कहलाएगा तब इसकी कोऑर्डिनलिटी कितनी होगी, इसके एलिमेंट 4 3 4 7 और 4 11। लेकिन कब कहलाएगा सेट, जैसा हम बताए हैं, यदि अब इसको हम कहें कंसीडर अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अल्फाबेट्स विद मैथ न्यूमरल, और यदि हम इसको कहें कि कलेक्शन वो कंसीडर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सेट नहीं है। बता चुके हम। हिंदी अल्फाबेट्स बस कहें हम तो ये सेट नहीं है। मैथ्स बस कहें तो ये सेट नहीं है। तो किसी भी ग्रुप का सेट होना उसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। आप इस बात को एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। कोऑर्डिनलिटी हमने पढ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेट्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि सेट्स को कितने कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हमने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।